चंडीगढ़ में बैलेट पेपर के ऊपर लिखवाकर चंडीगढ़ में जिस तरीके से बीजेपी के लोगों के द्वारा सत्ता काबिज की गई और वो सारा का सारा टीवी के सामने हो रहा था और पूरा का पूरा रिकॉर्ड टीवी में आ गया। सारी दुनिया के लोगों ने ये देखा कि किस तरह से चुनाव में धांधली करके, चुनाव में घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण चंडीगढ़ के चुनाव में दिखाई दिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात को ऐसे मानता हूं कि यह एक 2024 में होने जाने वाली जो आने वाले समय में जो 2024 को लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में चुनाव जीतने के लिए किस तरह से धांधली और घोटाला होने वाला है, इसका संकेत मिल गया है। पिछली बार 2019 के चुनाव में बीजेपी को 37.7% वोट पड़े थे। इसका मतलब यह है कि 62.3% वोट अपोजिशन पार्टी को मिले थे। तो फिर अपोजिशन पार्टी चुनाव क्यों नहीं जीती? तो अपोजिशन पार्टी के लोग यूनाइटेडली चुनाव नहीं लड़ रहे थे, बिखरे हुए थे और इस वजह से वो चुनाव हार गए थे। इस बार जो बिखरे हुए लोग थे वो सारे के सारे इंडिया गठबंधन के नाम पर इकट्ठा हो गए। ऐसा होने की वजह से 37.7% वर्सेस 62.3% के बीच में ये लड़ाई है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी के चुनाव जीतने की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग चुनाव जीत सकते हैं। और चुनाव जीतने का तरीका क्या होगा, ये बात चंडीगढ़ के चुनाव में जो टीवी के सामने हो रहा था उससे पता चलता है। इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव जीत सकते हैं, मगर वो ईवीएम के द्वारा चुनाव हार जाएंगे, इसकी ज्यादा से ज्यादा संभावना है। ऐसे परिस्थिति में भारत के जो मतदाता है उन लोगों को जगाया जाना बहुत जरूरी है, इनको समझाया जाना बहुत जरूरी है, जागृत करना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ का उदाहरण देते हुए मैं ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि 2024 के चुनाव में ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटाला करवा के चुनाव करवाया जा सकता है, चुनाव जीता जा सकता है। इसका उपाय यह है कि सारे अपोजिशन के लोग मिलकर ईवीएम के द्वारा चुनाव ना हो, इसके लिए कोशिश करना होगा। अगर सारे अपोजिशन के लोग मिलकर सड़कों पर आंदोलन करने का काम करते हैं तो ईवीएम के द्वारा चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर पर चुनाव होगा। और बैलेट पेपर पर चुनाव होने के बाद बीजेपी गठबंधन के चुनाव जीतने की संभावना नहीं रहेगी। एकमात्र संभावना है बीजेपी के चुनाव जीतने की, और वो ये है कि वो ईवीएम में घोटाला करे। जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार को हाईजैक किया गया,
और झारखंड के अंदर भी ये खेला करने की कोशिश हुई और तमाम राज्यों में ऐसा प्रयास किया जा रहा है। ये प्रयास भी इस बात का सबूत है कि इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी चुनाव के पहले ही इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वो चुनाव जीतने वाले नहीं है और इसी वजह से वो ये सारी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इस परिस्थिति में बड़ा बदलाव करने की जरूरत है, बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने की जरूरत है और इसके लिए सारे अपोजिशन पार्टी के लोगों को आंदोलन करने की जरूरत है। बड़ा मौका है और अगर ये मौका गवा दिया गया तो वो चुनाव हार सकते हैं, ईवीएम की वजह से हार सकते हैं।